पूरे मैथ्स के अंदर ऐसे टोटल 10 फॉर्मूलाज हैं जो हर पेपर के अंदर आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अब क्वेश्चन किस तरह का होगा ये पता नहीं है, लेकिन 10 फॉर्मूला जो है वो बार बार रिपीट होगा। वो कौन कौन से फॉर्मूला है सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको पता है ना कौन सा? न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, हर बार करीब करीब ये हर दूसरे चैप्टर के अंदर आए, दूसरे पेपर के अंदर आया है बच्चा। सीक्वेंशन सीरीज में एम जीएम इनइक्वालिटी जो होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन में यूज करवाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो भी सवाल बनेगा वो किस पर बनेगा बच्चा? जनरल फॉर्मूला के ऊपर बनेगा ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का? TR+1 दिस इज इक्वल टू NCR x के पावर n माइनस r और इंटू बच्चा y के पावर r। ये चाहे कुछ भी निकालना हो ये तो आना चाहिए, है ना। तो ये बाइनोमियल का पूछा जा रहा है। लिमिट्स में पूछा जा रहा है। लिमिट्स के सवाल में मैक्सिमम बार देखा गया ये क्या है बच्चा? LH, ठीक है, 0/0 या फिर ∞/∞। ये 4 चैप्टर हो गए क्लास 11 से। 12th में आ जाओ तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का हमने ये बात करी दी है बच्चा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है, ये डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, और यही n टाइम्स रिपीट हो जाए इन जनरल तो क्या हो जाएगा? n-1 के पावर n हो जाता है। ये फॉर्मूला देखो जाके PYQ कितनी बार ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है एडजॉइंट का। फिर 12th के सेकंड चैप्टर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 ऐसे फॉर्मूला है। वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं? 2 सवाल 3 सवाल आ रहे हैं। इसमें से पहले तो ये किंग रूल याद है आपको? किंग फॉर्मूला, किंग एंड ऐड आप जानते होंगे। हाँ जी, इन जनरल 0 to a f x dx को क्या बोलते? 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन भर के आ रहा है। और दूसरा एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही फॉर्मूला है, वो है ये देखो न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला। समझ रहा क्या? लेबनिज थ्योरम बोलते हैं ना इसको। बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो है बच्चा बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 फॉर्मूला बहुत ज्यादा, इसको घोट जाइए। इस पर जितना भी सवाल बनता है PYQ के अंदर वो सब एकदम रगड़ डाल लो बच्चा। उसके बाद में बच्चा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना सवाल आया है बालक कि कोई हद नहीं है ना। दोनों फॉर्मेट याद रखिएगा। वेक्टर का एक ये होता है ना प्रॉपर्टी, यहाँ नहीं डाला हुआ है, नहीं। वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चा। प्रॉपर्टी क्या होता है आप जानते हैं? A क्रॉस B इज इक्वल टू, मान लो A क्रॉस C लिखा हुआ है, A क्रॉस C लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B माइनस C दिस इज इक्वल टू क्या? 0। दिक्कत हो रहा है क्या? A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू 0, तो A पैरेलल टू क्या हो जाएगा? B माइनस C। तो A इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? या B माइनस C इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बताओ? B माइनस C इज इक्वल टू बच्चा मेरे लल्ला हे प्रभु, हाँ, B माइनस C इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा A। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना वेक्टर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार यूज हो रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। कोई समस्या? सब ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद में 3D का आपको पता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी याद रखो, डिटरमिनेंट वाला। चले, सही है। तो ये था मंत्रा नंबर 4। पहले हम 2 बता चुके थे, क्या बच्चा? कि सिर्फ मैथ्स में 8 चैप्टर को पढ़ के 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। फिजिक्स के 9 चैप्टर को पढ़ करके 60 मार्क्स ला सकते हो। थर्ड मंत्रा हमने बताया कि 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन है मैथ्स में जो हर पेपर के अंदर आ रहा है। और चौथा बच्चा 10 फॉर्मूला ऐसा है, ये 10 फॉर्मूला तो इस पर सवाल आएगा ही आएगा, तो एकदम रट करके रखो, ठीक है। ये पैटर्न एनालिसिस है। और आखिरी तक आते आते तो मैं मैथ्स के अंदर ऐसा 40-50 को सवाल आपको दे दूंगा ना कि जाओ करके जाओ। वो 50 क्वेश्चन में से 5 को आ जाएगा, मिलता जुलता आएगा। बोर्ड थोड़ी है कि डायरेक्ट वही आने वाला है।